Assalamu alaikum students, how are you? Students, we are going to start our lecture number 6, and you know that in our previous lecture we will start a topic that is related with various disorders of your respiratory system. We have discussed 3 major disorders in our last lecture. One is bronchitis, other one is emphysema, and last one pneumonia. These 3 disorders we have discussed in our previous lecture. Now we will discuss our remaining disorders, which are on page number 13. Students, fourth one respiratory disorder is asthma, and that name is also very common to you. Basically, what is asthma? It is basically a form of allergy. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है. अब बेटे हमने ब्रोंकाई से रिलेटेड ब्रोंकाइटिस भी पढ़ा है, बट बेसिकली इट इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर वायरल इन्फेक्शंस. एस्थमा में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोक्यूल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट एलर्जेंस, जो एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स हैं. डिफरेंट एलर्जी पेशेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे. किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से है, किसी को परफ्यूम से है, किसी को पोलन से होती है. व्हाट इज़ पोलन? पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं आपके बेटे ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. ठीक है, पोलन्स जो हैं उसकी वजह से पोलिनेशन होती है प्लांट्स में और न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. तो बेसिकली पोलन्स जो एलर्जी है उसकी वजह से, परफ्यूम्स की एलर्जी स्मोक और डस्ट की वजह से. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर देयर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. अब इसमें क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन की वजह से जो आपका पूरा एयरवेज है, ट्रैकी है, ब्रोंकाई है, वो नैरो हो जाता है. ठीक है, उसके नैरो होने की वजह से जो एयर है वो उसमें से पास नहीं हो सकती. In asthma patients, the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens. Allergen means allergy causing factors. For example, dust, smoke, perfumes and pollens. When exposed to any of such allergens, जो sensitive है ना एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं, जब वो इसमें से किसी भी एलर्जन में एक्सपोज होते हैं, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन. कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि उसमें जो एयरवेज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मींस सुकड़ जाता है. तो जैसे ही जो पर्सन्स हैं वो इनमें से किसी भी एलर्जेंस में एक्सपोज हो जाते हैं ना बेटे, तो फ़ौरन से उनके जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड इन दिस कंडीशन पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. जो पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में मुश्किल होगी. आपने बेटे अक्सर देखा होता है कि एस्थमा पेशेंट्स ने अपनी पॉकेट में इन्हेलर्स रखे हुए होते हैं. ठीक है, वो फ़ौरन से जब वो इस तरह की उनको फीलिंग आती है ना कि उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो वो फ़ौरन इन्हेलर के ज़रिए जो है वो अपनी जो कफिंग है या जो उनकी फीलिंग है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली उस इन्हेलर में इस तरह की मेडिसिन होती है बेटे जो फ़ौरन से उनका जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देती हैं. ठीक है, वो नैरो हो जाता है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो उसको फ़ौरन से डायलेट कर देती है, उसको एक्सपेंड कर देती है ताकि जो उनका एयर पैसेज वे है वो क्लियर हो जाए. अब बेटे इसके सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर पर्सन में इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं. क्या रीज़न है? हर पर्सन का जो बेटे सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, किसी में इम्यूनिटी ज़्यादा है, किसी में इम्यूनिटी जो है वो कम होती है. तो इस वजह से इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट पर्सनस में वेरी करते हैं. द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड, अब इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं ना जिससे हमें ये फील होता है कि ये एस्थमिक पेशेंट है, वो क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट. एक्सर्शन का मतलब क्या है कि जब
पेशेंट जो है वो कोई हार्ड जॉब कर रहा हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, देन उसको ये फीलिंग आती है, या रात के टाइम ये इन्फेक्शन होता है ज़्यादा। विजिंग मीन्स क्या है बेटे, सांस के साथ जो आपकी विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, डेट इज कॉल्ड विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट। कफ, खांसी होती है, एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस फील होती है पेशेंट्स को। अब इसमें मेडिसिन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो बेटे आपको मैंने पहले भी बताया, द केमिकल्स विद ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. Such medicines are given in the form of inhalers. तो जो केमिकल्स बेटे वो डायलेट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, उनको इन्हेलर्स की फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जाता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सो बेटे आप देख सकते हो फिगर नंबर 10.11 में बेटे, ठीक है, उसमें आपके नॉर्मल और कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस जो है वो दिखाया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्रोंकस है आप वो देख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, वो ट्यूब उसमें पाथ है, उसमें कोई भी जो है वो कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई और एयर जो है वो इजीली पास आउट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बेटे जो एलर्जन पर्सन हैं उनका जब हम कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस देखते हैं, आप देखते हो वो बिल्कुल एक स्टार शेप में ये दिखाया हुआ है, ठीक है, स्टार शेप में ये दिखाया हुआ है, और ये बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया हुआ है, एयर को इसमें से गुजरने के लिए जो है वो पाथ अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उन पर्सन्स को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। और इसमें आप येलो से कलर में जो आपको दिखाया हुआ है वो म्यूकस प्रोडक्शन है, ठीक है बेटे, क्लियर है। एस्थमा बेसिकली एलर्जी की एक फॉर्म है, जिसमें जो ब्रोंकाई है वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, एयरवेज जो है वो नैरो हो जाता है। और इसमें हम इसके सिम्टम्स क्या हैं, मेजर सिम्टम्स आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के जितने भी आएंगे बेटे, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, चेस्ट टाइटनेस है, कफ है, और जो मेडिसिन हम इसमें यूज़ करते हैं वो बेटे हम इन्हेलर्स की फॉर्म में हम पेशेंट्स को देते हैं। तो उसमें बेसिकली इस तरह का केमिकल होता है जो आपके ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है। सो बेटे I think now asthma is clear and we will move towards our last respiratory disorder which is lung cancer. अब बेटे कैंसर जो है ना बेसिकली वो क्या है, किसी भी जो आपकी टिश्यूज़ हैं उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सेल आपको पता है डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते भी हैं और ब्रेक भी होते हैं। तो अब जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स ऐसा होता है आपके जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम अंडर द कंट्रोल होता है जीन्स एंड डीएनए। ये डिसाइडेड होता है कितने सेल्स न्यू बनेंगे, कितने सेल्स जो है वो उनकी वो डेथ हो जाएगी उनकी। अब उसमें क्या होता है बेसिकली कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जीन से म्यूटेशन आ गई, उसमें जो जीन्स डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए थे वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, तो देन अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वो जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हुई है वो अपनी जगह पे ही रहे, मींस वो अदर टिश्यूज़ पे इन्वेड ना करे, दूसरे टिश्यूज़ पे वो अटैक ना करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, देन वो जो ट्यूमर से बन जाते हैं ना, दे आर बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स आर दोज विच हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। हम उसको कैंसरस ट्यूमर्स नहीं कह सकते, दे आर जस्ट रिमूव्ड बाय सर्जरी। बट अगर वो जो ट्यूमर्स हैं आपके दूसरी टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, तो देन हम उनको कहते हैं दे आर कैंसरस ट्यूमर्स। तो अब बेटे लंग कैंसर बेसिकली क्या है, लंग कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। तो जो लंग्स है ना उसमें क्या होता है, उसके जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और वो ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो उसके साथ टिश्यूज है ना बियॉन्ड द लंग्स वो उस पर भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड। मीन्स कैंसर के सिम्टम्स में क्या है, कफिंग के साथ ब्लड आएगा एंड वेट लॉस, और वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब मेन काजेज लंग कैंसर के बेटे क्या हो सकते हैं, सिगरेट स्मोक, ऑब्वियसली जो कार्सिनोजेंस हैं, जो आपका सिगरेट स्मोक है उसमें एटलीस्ट 50 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं,
एंड स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। ओके बेटे, एंड द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। जो स्मोकिंग नहीं करते ना बेटे, उनमें लंग कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। अब बेटे लंग कैंसर जो है ना वो पैसिव स्मोकिंग से भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग? पैसिव स्मोकिंग ये है कि आप इनडायरेक्ट उस स्मोक को इनहेल करते हो। आपके पास बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप उस स्मोक को इनहेल करते हो, डेट इज आल्सो डेंजरस फॉर अस। पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end। वो क्या करेंगे, जो बर्निंग एंड होता है ना सिगरेट का, उसका जो स्मोक है वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू द फिल्टर एंड। और बेटे आपको पता है कि यंग जो पीपल हैं आजकल, यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, और जो यंग पीपल है वो इसको बहुत जल्दी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इसलिए टोबैको स्मोकिंग को एलिमिनेट करना प्राइमरी गोल है ताकि लंग कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी गवर्नमेंट को स्टॉप करती है कि वो टोबैको की एडवर्टाइजिंग को स्टॉप कर दे ताकि जो यंग पीपल्स है उनको हम स्मोकिंग से रोक सकें। क्योंकि बेटे जो इसका डेथ रेट है ना लंग कैंसर का, वो वर्ल्ड वाइड अगर हम उसको ऑब्जर्व करें एनुअली मींस पर ईयर अगर हम उसको देखें तो 1.3 मिलियन डेथ्स आर ड्यू टू द लंग कैंसर। आपके बेटे ये जो आप पेज नंबर 14 पे आप सारी ब्लू बॉक्सेस इनको देख रहे हो, इसको भी बेटे आपने पढ़ना है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें आपके MCQs भी आते हैं। ठीक है, तो बेटे 1.3 मिलियन डेथ्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड आर ड्यू टू द lung cancer. If a person stops smoking, the chance to develop cancer decreases as damage to the lungs is repaired and contaminant particles are gradually removed। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन जो है ना वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दे बिल्कुल, तो उसमें लंग कैंसर के कॉजेज़ जो हैं जो बहुत कम हो जाते हैं, और जो उसका डैमेज हुआ होता है लंग्स का वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू हो जाता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी बॉडी में कंटामिनेटेड हैं, स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटे आप फिगर 10.12 में लंग कैंसर को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैंसरस मैस रेड से कलर के सेल्स दिखाए हुए हैं, जो कैंसरस मैस जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, और देन ये आपके पूरे जो लंग्स हैं उसको इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है, अब बेटे इसके अलावा बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हमने देखना है। ये हमारे सोशल बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम जस्ट ये नहीं कह सकते कि जस्ट स्मोकिंग इफ़ेक्ट योर लंग्स, इट इफ़ेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सोशल बिहेवियर में आपका इफ़ेक्ट होता है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्मोकिंग की वजह से इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, अब जो टोबैको स्मोक है उसमें बेटे 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, 4000 डिफरेंट केमिकल्स, आउट ऑफ विच 50 आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, और बहुत से पीपल्स ये सोचते हैं कि जस्ट जो लंग कैंसर है वो सिर्फ इससे रिलेटेड जो है वो लंग से डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन आपकी जो पूरी बॉडी है, जो एक स्मोकर्स की जो बॉडी है वो पूरी इफेक्ट होती है हेड टू टो ड्यू टू स्मोकिंग। एंड स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। और लंग कैंसर के अलावा बहुत सी भी ऐसी डिजीज़ उसकी बॉडी में आ जाती हैं जो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा होती हैं। अब बेटे इसमें ही बिल्कुल आपके सामने निकोटीन आप देख रहे हो। निकोटीन बेसिकली क्या है बेटे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ निकोटीन, और ये बेटे आपकी असाइनमेंट में भी इंक्लूड होगा। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन and was widely used as an insecticide in the past। निकोटीन बेसिकली एक पावरफुल पॉइजन है और पास्ट में इसको हम एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे। इंसेक्टिसाइड मीन्स टू इंसेक्ट द टू किल द इंसेक्ट्स व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोकिंग। और निकोटीन जो है ये इसमें टोबैको में भी प्रेजेंट होता है। then we inhale it with smoking, it reaches our circulatory system। ठीक है, इट reaches the circulatory system of a smoker and not only hardens the walls of arteries but it also damages the brain tissues। just आर्टरीज की जो वॉल है उसको हार्ड ही नहीं करता बल्कि ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज कर देता है।
ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट द रेट्स ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. In the developing world, however, it is rising by 3.4% per year as of 2002. ठीक है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ बेटे कौन से होते हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, ठीक है, उनमें स्मोकिंग रेट कम हो गया है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमारा जो पाकिस्तान है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनमें जो स्मोकिंग है वो एनुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 3.4%, ठीक है। तो बेटे अब हम आते हैं पेज नंबर 15 पे। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनीज। अब वही बात हो गई बेटे, जस्ट लंग कैंसर नहीं है, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। किडनीज का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी माउथ का कैंसर आता है, आपका लिरिंग्स जो है आपका बेटे वॉइस बॉक्स है उसका कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लैडर एंड पेनक्रियास, मीन्स आपकी पूरी जो बॉडी है वो इससे इफेक्ट हो जाती है। Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway which leads to the emphysema and other respiratory disorders. अब जो टोबैको स्मोक में डिफरेंट केमिकल्स हैं ना वो आपके एयर पैसेजवे में ही जाएंगे, जिसकी वजह से एम्फेसिमा और दूसरे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। अब बेटे स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा? टोबैको स्मोक में बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है बेटे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, ठीक है। तो जो टोबैको है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो बेसिकली क्या करती है, जब वो आपकी ब्लड में चली जाएगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके ब्लड में बेटे कंपोनेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम कहते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और पूरी बॉडी में आपके जो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट करती है, ब्रेन टिश्यूज़ में जाती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आप टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होगी और आपके ब्लड का वो पार्ट बन जाएगी, देन वो हीमोग्लोबिन के साथ खुद बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो आपके जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना बेटे बॉडी की, उससे वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो एटलीस्ट 3 to 4 लाख होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। तो अगर उसकी प्रोडक्शन इससे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी प्लेटलेट्स की, तो वो क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि When platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous, तो आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। बेसिकली प्लेटलेट्स का फंक्शन ही ये है कि वो आपके ब्लड को थिक करते हैं, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बेटे आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और वो आर्टरीज जो है आपकी वो उनमें से पास आउट नहीं हो सकेगा, और आपकी जो इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेटे आर्टरीज की डिजीज़ है डेट लीड्स टू हार्ट अटैक, ठीक है। जब आपकी आर्टरीज में ब्लड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, उससे क्या होता है कि वो ब्लड आपके हार्ट तक नहीं जाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो आ जाता है। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स, ठीक है। जो स्मोकर्स हैं उनमें हर डिजीज़ को कैरी करने की उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, उनमें ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क जो है वो भी 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम्स। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ। जो स्मोकर्स होंगे ना बेटे, आप देखोगे कि उनके टीथ भी कमज़ोर होते हैं और उनके टीथ पे स्टेन्स होते हैं। स्टेन्स किसको कहते हैं? दाग धब्बों कहते हैं। वो येलो से कलर के उनके टीथ हो जाते हैं। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। तो इस तरह से उनके जो टूथ लॉस है उनका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। अब बेटे इसी पेज पे आप फर्स्ट जो आपका ब्लू बॉक्स है उसमें देखो, द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द 31st ऑफ माई एवरी ईयर, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल जो है 31st ऑफ माई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस। आपने भी देखा होगा कि जो पर्सन जिस टाइम वो स्मोकिंग कर रहा होता है हम उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, इस वजह से उसको जो है वो
सोशल अनएक्सपेक्टेंस को फेस करना पड़ता है, बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक्स, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसिव स्मोकिंग से भी लंग कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग क्या है? इनडायरेक्ट स्मोकिंग, कोई अगर आपके पास बैठ के स्मोकिंग कर रहा है तो। नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक एट होम और एट वर्क, यानी आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे भी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं बाय 35 to 30% एंड देयर लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। तो बेटे ये हमारा लंग कैंसर का और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है हमने आज इस टॉपिक को देखा, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है बेटे वो कंप्लीट हो जाता है। आपके इसकी असाइनमेंट में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आप बेटे इन सारे लेक्चर्स को आप केयरफुली सुनोगे तो आप अपनी उस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी बेटे अगर कोई क्यूरीज़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, कहीं से आपने कुछ पूछना है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो, आप उसमें पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, तो आज ये हमारा लेक्चर जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एंड इन आवर नेक्स्ट lectures we will start a new chapter. God bless you. Thank you.